वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम नरम प्रज्ञानंतज निरंतरम सो योगी नमस्ते ससुर केवल पदचंदा नमस्ते नमस्कार सेयति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलात्मके गंधातीतम गगन सदशम तत्मताति लक्ष्मीतम नित्यम अचलम सर्व साक्षी बुद्धम भाव निर्गुण सत्य चैतन्यम सासंगम अतीतमे जन्म नाथीन मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार शब्द विद्यार्थी अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी जी महाराज अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु नाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अमृत को श्रवण करो मनन करुणो सदगुरु दयाल को मकेट दे हरि नित पर संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागन करूं सब वन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु मिले हे सतगुरु अंतर जाने कटगल के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अब्दूरा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे मन हे अब्दू, तो अब्दू है यानी तू मलमूत्र खा करके हे मन ये मलमूत्र के शरीर को ही सब कुछ समझता है कि त्रिगुणी माया का शरीर हे अब्दू आत्मा को मिलता है त्रिगुणी माया से अलग होने पर हे अब्दू तू त्रिगुणी माया में रह कर ही और आत्मा का कल्याण चाहता है, वो होने वाला नहीं। ये जब तक नहीं समझेगा तो तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अणुवे ज्ञान तेरे समझ में आने वाला नहीं। न तू धारण कर सकता है और न तू परम पद में मिल सकता। जब तक माया के गीत गाएगा, त्रिगुणी माया की बढ़ाई करेगा, त्रिगुणी माया में फंसा रहेगा, त्रिगुणी माया को ही गुरु सदगुरु की पदवी दे देगा, ब्रह्म ज्ञान को केवल ज्ञान को सदगुरु पदवी है कि शरीर को है, शरीर को तो उसको कथने की पदवी है, ग्रंथ बनाने की पदवी है। तो शरीर बिना ग्रंथ बनेगा नहीं। खास तो सतगुरु केवल ज्ञान है। तो इसमें तू जब समझेगा हे अब्दू कि त्रिगुणी माया को मिली है तो उसका तो उपार्जन यानी उसको काम में ले ले। त्रिगुणी माया में जितनी श्वासा रूपी पूंजी दी है वो श्वासा रूपी पूंजी को तू राम जी के लेखे कर दे। बस ये तेरे को समझ करनी है। इस राम जी के लेखे करने के लिए सदगुरुदेव ने सारे शास्त्रों का अवतारों का सबका भिन्न भिन्न करके वर्णन किया और भिन्न भिन्न वर्णन करके अब्दू को समझाया कि परब्रह्म है ब्रह्म तीजिस माया सत्पुरुष साई ओ भेद लाया। परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ तरजे में माया विस्तार जुआ। हे अब्दू परब्रह्म महाराज फरमाते हैं ब्रह्म है। परब्रह्म का जो नाम है राम वो ब्रह्म का नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम है और आत्म ब्रह्म के नाम सब त्रिगुणी माया है। जो आत्म ब्रह्म के तो अनादि है, कोई नाम है ही नहीं, तो फिर किसका नाम रटना है? त्रिगुणी माया का या ब्रह्म का? ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म माया के बीच ही आत्मा डोलती रहेगी।
क्यों कि ब्रह्म माया और परब्रह्म तीन है। ब्रह्म और माया में तो सब समझते हैं, अवतारों को साक्षात ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म है। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं अवतार भी त्रिगुणी माया में तो आते हैं, वो जीव नहीं है। वो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म है आत्मा, चेतन है आत्मा, परंतु त्रिगुणी माया के साथ है। उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि संसार में त्रिगुणी माया के साथ जितने भी अवतार निमित्त आए या नित्य आए, दोनों त्रिगुणी माया के साथ ही आत्मा ब्रह्म बस मलमूत्र नहीं खाए, वो गर्भ में नहीं है। इसलिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हे राजा ओढ़ो असल नीर को कुआवे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। ओढ़ा असल नीर का है, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं अवतार भी ब्रह्म से आते हैं। अब ब्रह्म से आकर के सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म से आकर के, और महाराज फरमाते हैं वापिस ब्रह्म में समा जाते हैं। महाराज ने कहा वापिस ब्रह्म में समा जाते हैं, पर सदगुरुदेव फरमाते हैं हे अबदू, हे मन समझ कि ओढ़ो गले नीर होए जावे, ओढ़ो गले नीर होए जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। ओढ़ा गड़ जाता है, नीर बन जाता है, तो ओढ़े का नाम रहता है। तो यूं अवतार ब्रह्म से आते हैं, वापिस ब्रह्म में समा जाते हैं, तो फिर त्रिगुणी माया का नाम कहाँ रहे। इसलिए ऐसी तेरे समझ आएगी, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं तू परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान समझ सकता है, नहीं तो समझ नहीं सकता। क्यों कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो ब्रह्म हैं, जितनी भी आत्माएं सब ब्रह्म हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि एक संसार में भारी चीज है और एक हल्की चीज है। ये अब्दुल भारी चीज है वो अवतार है, जो ब्रह्म से आते हैं ब्रह्म में चले जाते हैं, जीव नहीं। और हल्के चीज है जो जीव ब्रह्म में, जो मलमूत्र खाती आत्मा और जीव बढ़ जाती है, तो उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं रहता। ब्रह्म माया तक का तो रहता है, परंतु इस परब्रह्म का ध्यान नहीं रहता है कि परब्रह्म ब्रह्म से अलग है, ये समझ में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा भारी चीज तके जन माई, तैसे सब अवतार कहाई। हल्की चीज जगत संग, हल्की चीज जगत सब जानो, पण भारी संग शोभा नहीं पावे। हल्की चीज जगत है, अब भारी को और हल्की को तू एक में करे तो वो भी अच्छी नहीं लगती। जो अवतार ब्रह्म है और जगत नर नारी है, वो हल्की चीज है, वो जीव। वो गर्भ में मलमूत्र खाते हैं, वो मलमूत्र नहीं। उनको सारा ज्ञान रहता है, चेतन कहलाते हैं, और इनको ब्रह्म का ज्ञान, उनको परब्रह्म का, ब्रह्मकार माया का ज्ञान रहता है, और जीव को ब्रह्म माया का ही रहता है। ब्रह्म है आत्मा, परमात्मा है आत्मा तो, और माया शरीर, ये सुख लेने को आई है, ये तक सब जानते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे विस्तार तो माया का ही हुआ, कर्जे में माया विस्तार है। ब्रह्म बीज है, तर यानी पेड़ जैसे है वैसे माया का विस्तार है, और परब्रह्म जड़ के समान।
तो जो बीज तर में यूं ब्रह्म हो, ये पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप हो। ब्रह्म और माया तो एक है, बीज और पेड़ एक ही है। बीज से पेड़ हुआ और पेड़ से फड़ा है, फिर बीज है, फिर बीज बन गया। तो ब्रह्म माया तो एक ही है। और परब्रह्म न्यारा जड़ रूप हुई। परब्रह्म का नाम ब्रह्म है, वो न्यारा है, जल रूप है। वो सब चीजों में भी है, बीज में भी है, बिना जड़ के कोई बढ़ती नहीं है। पेड़ में भी है, सब में जड़ है। परंतु हे राजा, हे मन, जड़ का काम उससे होता नहीं। प्यास नहीं बुझती है चीज बीज को खाने से। चीज बीज को जिस पे गारा कीच लग जाता है और उसको तू जड़ बिना साफ करे तो होती नहीं है। बीज और चीज दोनों आपस में जड़ बिना न तो गारा कीच साफ होता है, न दुखती है और न उगती है। इसलिए तू परब्रह्म को न्यारा समझ। तब फिर कहते हैं, कह भूप ओ हम सुनियो, ब्रह्म और माया तीजो ने सुनियो। तुम सोच लाया, तुम कहां से सोच के लाया? मन कहता हम तो ब्रह्म माया तक ही सीमित है, ये जानते थे कि ब्रह्म माया, त्रिगुणी माया में आत्मा ब्रह्म है और त्रिगुणी माया है। सुख ले रहे हैं, कोई राजा बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, कोई महंत गद्दीधारी बन जाता है, कोई शंकराचार्य बनता है, बहुत बड़ा पंडित बन जाता है, खूब बड़ा सेठ बन जाता है। परंतु जब इस त्रिगुणी माया को छोड़ के जाता है तो कोई भी साथ नहीं चलता। ये सब जानते हैं और न इनका कोई का वो गुण ले सकता, न वो अपनी समझता है। छोड़े बाद आत्मा उसको अपनी समझती नहीं। शरीर है जितने समझती अपने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये परब्रह्म के बिना शरीर छकते ही आत्मा त्रिगुणी माया से जब तक अलग नहीं होगी तब तक जोरे का जोर लगेगा, काल का, यानी जन्मने मरने का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राजा, तू समझ ले कि वाष्ट मुनि क्या सेवियो, जारा शिष अवतार। वाष्ट मुनि ने क्या भक्ति करी, जो रामचंद्र जैसे शिष्य बने और ये भक्ति धारण करी केवल की पर ब्रह्म की। ब्रह्म माया तो दोनों रामचंद्र भगवान ही थे, सरगुण भी थे। रामचंद्र भगवान अवतार हुआ, निर्गुण भी थे। ये रामायण में 22वीं 23वीं चौपाई है बाल्यकांड। रामचंद्र भगवान सरगुण भी थे, निर्गुण भी थे, पर राम का नाम दोनों से न्यारा है। साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म का नाम राम है, क्योंकि सब में रम रहा। दियो भेद ओई जान, वाष्ट राम जी को आन। वाष्ट मुनि ने रामचंद्र भगवान को यही पर ब्रह्म का ज्ञान दिया था, यही केवल्य भक्ति बताई। और गीता वेद गावे जो, लेवे नाम सांसों सांस। निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो आस। इस निर्गुण ज्ञान को, यानी केवल ज्ञान को, राम नाम ही निर्गुण नाम है, सुरगुण नहीं है, त्रिगुणी माया का नाम नहीं। तब जाके तेरे जौरे का जोर मिटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया त्याग निरंतर होई, जमरे जोर न लागे कोई। अबदू तीन लोक माया विसारा, वहां लग जौरे जाल पसार। ये अबदू शरीर है त्रिगुणी माया का, और इच्छा शक्ति का जब तक संग है तब तक महाराज फरमाते हैं तू निरंतर जौरे के साथ में रहेगी, यानी जन्मना मरना रहेगा। जब तक तू नाम निज नाम की भक्ति की समझ नहीं आएगी और फिर 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और माया बिल्कुल त्याग देगा। त्रिगुणी माया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और चौथी इच्छा शक्ति। इनका चारों का जोर कहां तक है? स्थूल शरीर पंचतत्व का,
और नौतत लिंग शरीर के साथ इच्छा रहती, और उसी से आती है ये गर्भ। तो कहां तक है उसका जोर? केवल की बारी के नीचे तक, सहज समाधि के नीचे तक, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, ईकर समाधि तक इच्छा शक्ति का साथ है, यानी नौतत लिंग शरीर का साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये माया को जब तक नहीं त्यागेगा, हे अब तू जम सो जीत सके नहीं कोई, बिन माया त्याग्या बिन सोई। अब तो माया त्यागे तब डर भागे, न चल हुआ सूरत सुन लागे। ये आत्मा ये ज्ञान समझा रहा है, केवल ज्ञान कह रहा है। ये आत्मा, तेरे को त्रिगुणी माया का शरीर मिला है, और त्रिगुणी माया को जब छोड़ देगी, त्याग देगी, तो ही जम से जीत सकती। अगर त्रिगुणी माया में रहेगी तब तक जम से जीत नहीं। ये जब तक त्रिगुणी माया त्यागेगी नहीं, शरीर छपते ही मरे बाद तो सभी त्यागते, वो भी स्थूल माया का त्यागते हैं, नौतत लिंग शरीर नहीं त्यागते। नौतत लिंग शरीर तो आत्मा के साथ जाता है, इसलिए ही तो ये बार बार आती जाती रहती है। इच्छा शक्ति आत्मा के साथ जाती है और आत्मा को ही लेके आती है पिंड में, स्थूल शरीर। इसलिए सबसे ज्यादा इस नौतत लिंग शरीर को त्यागना जरूरी है, तब तेरा जन्मने मरने का डर भगेगा, तब नेचल होगी, नहीं तो तू चले मान। नेचल जब ही होगी तेरी आत्मा सता समाधि, सुन्न समाधि का आनंद। सता समाधि हुए बिना सुन्न आती नहीं। सुन्न तो घड़ी पल आती है, घड़ी पल चवे तब नाड़ उला में। घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुण्या 6 मिनट, और पल शून्य समाधि आती है तब स्थिति क्या है? ये चंद सूर बहते अटक जाती है, यानी बंद हो जाता है, इला पिंगला नहीं चलती है, न श्वासा। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जाने कोई गहरी नींद में कोई समझ नहीं रहती है, वैसे स्थिति एकदम ऐसा होता है कि मैं तो जो है हुई नहीं, शरीर खत्म हो गया, जाए शरीर जैसे बिल्कुल अलग हो गया और आत्मा अलग हो, मुर्दे के समान। फिर वापस चेतना आती है, घड़ी में, एक पल में, एक आधी घड़ी में, फिर वापस वही रटना चलने लग जाती है, वही शब्द गगन मंडल में गरनाता रहता है, न सहज समाधि आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब जाके काल का संग जन्मने मरने का छूटे। तो इसको सहज समाधि को ऊंची बताइए सुखराम। कबीर ने भी यही बताया, साधु भाई सहज समाध भली है। सहज समाध भली यानी सबसे जबरदस्त सहज समाधि है। महाराज फरमाते हैं कि सहज समाधि भली क्यों बताई? कि रटना सहज ही चलती रहती है, उसको चलाने की भी जरूरत नहीं रहती, अपने आप उस धुन के सारे। धुन के धोरे हरिजन भीजे, ये सुख है सतगुरु के चरण। ये सदगुरु के चरणों में जब तक आनंद आता रहेगा, आध्यात्मिक निर्णय होता रहेगा, तो धुन के धोरे हरिजन आत्मा भीजती रहेगी। और फिर कभी महाराज फरमाते रटना श्वासा कण बराबर अपने आप उस धुन के दौरे चलते। सहजा सिमरन हो ही रहा, सो ही सुमरण सार। सहजा होता रहता, वो सार चीज है खास। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया के संग तू परमात्मा में मिलना चाहता है रह करके, तो हे अब्दू मिल नहीं सकता। तो माया संग नेचल को नाई, चलते पवन नीर थिर नाई। माया घन दिष्ट कहाई, इन संग प्राण बचे नहीं भाई। इच्छा शक्ति जो माया है,
वो होनकाल ब्रह्म तक रहती, वो स्थिर नहीं रह सकती आत्मा, पहले भी वहीं से आई फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जैसे पानी चलता स्थिर नहीं रह सकता, हवा चलती स्थिर नहीं रह सकती, इसी प्रकार माया की अनंत दृष्टि है, घन दृष्टि का है, वो स्थिर नहीं रख सकती आत्मा को माया के साथ, फिर उसके साथ कोई बच नहीं सकता, अस्थिर रहती है, यानी चलमान रहती है, नेचुरल नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया अंग पत्थर को होई, ओ सिर समझती रे नहीं कोई, अब दो माया पत्थर यहाँ छिटकावे, काठ नाम वे पार लगाए। अब महाराज ये सारे उदाहरण किसके लिए दे रहे हैं? इस मन को समझाने। ये मन शरीर रूपी जो शरीर है जिसके पास त्रिगुणी माया का, वो पत्थर के समान है, नौका के समान। नौका तो काठ की होती है और भवसागर से इधर से उधर ले जाती, और शरीर पत्थर का है, उसको बैठा के ले जाती है काट के। श्वासा चल रहे हैं, चेतन है जितने तो ये चलता रहता है, और श्वासा निकल गए और शरीर में आत्मा है नहीं, तो पत्थर का ही तो हो गया। तो ये अपने आप न तो सरक सकता है, न चल सकता है, न भवसागर से पार होता है। कोई भी मुर्दा हो जाता है तो उसको किसी गाड़ी में बैठा के लाते हैं या ऊंचा के लाते हैं 10 जने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये त्रिगुणी माया का जो शरीर है ये पत्थर के समान। इसको कौन मानता है पत्थर के समान? कोई नहीं मानता, केवली भगवंतों ने माना है। जब भी ये बातें लिखी है सुखराम जी ने, जब भी अपना रूप छोड़ के नहीं गए। अगर रूप छोड़ जाते तो ये आध्यात्मिक केवल ज्ञान बिल्कुल छिप जाता, कोई धारण ही नहीं करता, न सत्ता जागृत, सब रूप में बन जाते। ग्रंथ से ज्यादा फोटो में बंधे हुए हैं सब, ज्यादा संतों के फोटो से ही कल्याण चाहता है कि हमारे गुरु महाराज हमारे को भेज। शरीर होगा तो भी हमारे गुरु महाराज हमारे को आशीर्वाद देंगे, परम मोक्ष चले जाए। फोटो को पूछ के भी, पगले को पूछ के भी परम मोक्ष जाना चाहते हैं। यही पत्थर के समान, वो समुद्र में उसको तिराव देकर तिर जाएगा क्या? फोटो को या पगलियों को या शरीरधारी भी कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अब दो माया पत्थर यहाँ छिटकावे, काट नाम वे पार लगा। ये त्रिगुणी माया का जो शरीर है ये पत्थर के समान है, इसको यहीं छिटका दे, श्वासों श्वास रटना करके। ये काठ की नाव है, श्वासों श्वास तो इसको चला, पानी को फाड़ना और काठ की नाव में बैठना। रकार मकार है, ये ब्रह्म का नाम है, ये भवसागर से पार उतारेगा। ये नियंचर को लाएंगे और वो तेरे को भवसागर से पार गगन मंडल में ले जाए। और रकार मकार की रटना बिना वो अभी नहीं नियंचर। तो ज्यादा गुण नियंचर में हुआ कि राम नाम रटना में हुआ? किसको ज्यादा मानोगे? सब ज्यादा नियंचर को मानते हैं भक्ति करने वाले, और रटना को हल्की समझते हैं, महाराज के ज्ञान को समझते ही नहीं। रटना को भी बंद होगी तो कोई चिंता नहीं, बस शब्द गड़ना रहा है, शब्द अखंड है, अखंड हो रहा है। तो बहुत सागर से पार उतर जाओगे त्रिगुणी माया में रहकर, कैसे उतरोगे भाई? काठ नाव भे पार उतारे। काठ की नाव कौन सी है? चलाने वाला कौन है? जब तक केवट चलाने वाला नहीं होगा तो नाव चल जाएगी, और ध्वजा फड़ूकेगी जब उसी ध्वजा के सारे वो उधर चलेगी नाव, और तू अंदर बैठेगा। कहने से चला जाएगा? नहीं। सुनने से चला जाएगा? नहीं। उस नाव में बैठना पड़ेगा। तो रकार मकार सांसों सांस है, ये सांसों सांस चलाना है, और रकार मकार काठ की नाव में बैठना है। तब महाराज फरमाते हैं वो नेंचर आएगा, तब एले से पहले पार।
तब ये त्रिगुणी माया से नौतत लिंग शरीर से आत्मा अलग होगी, नहीं तो महाराज फरमाते हैं आज होने वाली है कल। माया मृग जल नीर कहाये, धावत धावत रया हराई। अब दो धावत धावत बहुत दिन धाया, पच पच मुआ हाथ नहीं आया। अब मृग जल का उदाहरण दे रहे हैं। मृग धूप को देख करके भागता रहता है, ये जड़ है, जड़ है, अड़ जाता है, फिर प्यासा ही मर जाता है, फिर भागता है, फिर प्यासा ही। इसी प्रकार मग जड़ के लिए त्रिगुणी माया के पीछे त्रिगुणी माया लगी रहती, इससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। इस कारण से वो त्रिगुणी माया के पीछे भगते रहते, बस टोलियां बना बना के भगते हैं, संप्रदाय बना बना के फिरते रहते। तो मृग जड़ की जैसे ही है, धावत धावत रहा हराई, तड़पता तड़पता आखिर में मर जाए। इसी प्रकार लक्ष्मी रूपी माया के लिए इच्छा करते करते खत्म। लक्ष्मी रूपी माया बहुत है तो उसमें भी महाराज फरमाते ऐसे 99 का फेरा खाता है, आखिर में सब छोड़ के चला। हैरान हो जाते हैं तड़प तड़प करके और खत्म, कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। अब दो धावत धावत बहुत दिन धाया, पच पच मुआ हाथ नहीं। कितना ही महाराज फरमाते धाते रहो, कितना ही करते रहो, कभी भी शरीर छोड़े बाद में वो सारे तेरे को सब सुनने लगने लगे, कुछ भी नहीं लगेगा कि मेरा है। बस अपने आत्मा की जन्मने मरने की लगी रही, शरीर छोड़े बाद उसको दुख सुख के पीछे सताते, जो कर्म किए शरीर के अंदर वो याद आते रहे कि परमात्मा के नाम के लिए मैंने नर शरीर मांगा सृजनहार से, धर्मराय जी से, और वो काम तो किया नहीं, और इस माया ब्रह्म में फंस गया, त्रिगुणी माया। और अब रो रहा है, रोने से क्या होगा? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तेरे को रोना नहीं पड़े, पछताना नहीं पड़े, तू शरीर छटते चेत जा त्रिगुणी माया। अगर नहीं चेतेगा तो शरीर छोड़े बाद मृग जड़ की जैसे पछताना। इस मृग जड़ का उदाहरण दिया शुक्र। और मृग जड़ से फिर क्या होगा? शरीर छोड़े बाद में उल्टा मैल जमे फिर माए, गारे के चदुपे कुछ नाई। अब दो निर्मल जड़ सो धोवे कीचा, धुपता बार न लागे बीचा। अब सुखराम जी महाराज पर ब्रह्म का निर्णय बता रहे हैं। निर्मल जड़ पर ब्रह्म का नाम है। निर्मल संगत कीजिए साथ, निर्मल यानी साफ ब्रह्म के नाम, उसमें त्रिगुणी माया का भेड़ नहीं चाहिए। कहते हैं भाई राम नाम तो लो परंतु गुरु महाराज के साथ लो। गुरु महाराज को भेड़ त्रिगुणी माया का हो गया ना। तो गुरु महाराज तो ये सासु सांस विधि है, अनबे ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म भक्ति करने वाले के ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा का गुरु है, और आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप एक तोई, और गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हो। इस ब्रह्म के ज्ञान में तू समझ जाएगी तो उल्टा गारा किस तेरे जो कर्म बंधे हुए हैं, क्रियमान संचित प्रालब्ध अधिदेव अधिभूत अध्यात्मक पाप 5 विषय, ये सब गारे कीच में फंसे हुए आते। ये तेरा साफ निर्मल जल के बिना होवे नहीं। एक तो गंदा जल, एक निर्मल जल। गंदे जल में कचरा होगा तो नग पड़ा हुआ दिखेगा नहीं, और निर्मल जल में नग पड़ा हुआ है तो भी ज्ञान रूपी दूरबीन से तेरे को दिख जाए। तो निर्मल जल है ब्रह्म परमात्मा का, परब्रह्म का नाम, और शेरवेड़ है त्रिगुणी माया के साथ आत्म ब्रह्म के नाम। जितने भी है वो सब त्रिगुणी माया के साथ। वो महाराज प्रा उससे तेरी आत्मा निर्मल नहीं हो सकती। त्रिगुणी माया के संग तिर नहीं सकती, गारा कीच रहेगा, और निर्मल जल के बिना वो धूप नहीं सकता।
जो तीनों प्रकार के कर्म हैं, जो 5 विषय है, त्रिय ताप है, ये धूप नहीं सकते। इससे आत्मा अलग नहीं हो सकती। धूपने का मतलब अलग नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, अगर तेरे को धोना है और निर्मल जल से धो और आत्मा को निर्मल कर ले, यानी त्रिगुणी माया से अलग कर, इच्छा शक्ति से अलग कर ले। इसके लिए धोवत धोवत निर्मल होई, माया त्याग रहो यूं कोई। अब दो माया के संग यूं दुख पावे, उल्टा काट लोहे को खावे। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि सांसों सांस रटना करते करते, इसको कहते हैं धोना। सांसों सांस इस जामे को धो ले, पंच तत्व शरीर से रटना कर ले। ये जामा नरदेई बहुत भारी है और जितने भी है सब हल्के हैं। इस नरदेई तेरे को जामा धोने के लिए दी, और इस जामे को धो करके अगल कर ले, उज्जवल कर ले, तब तो समझ जा त्रिगुणी माया को त्याग दिया, इच्छा शक्ति को त्याग दिया। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, अवधू त्रिगुणी माया के तू संग तक जब आत्मा रहेगी, वो निर्मल नहीं, कर्मों के साथ कहलाई, और फिर कर्म और उसको वापिस भोगने पड़ेंगे। आत्मा कर्मों के साथ ही वो शरीर से निकल के चली जाए। ये कर्म ही गारा कीच है, और कर्मों को बिल्कुल काट दे, क्रियमान बांधना नहीं, प्रारब्ध शरीर से भोगना और संचित वे करने में नियंत्रण के साथ सहज समाधि का आनंद लेना ही संचित कर्मों का धीरे धीरे निवेड़ा आएगा। जब बिल्कुल निवेड़ा आ गया तो फिर जन्म नहीं धारण। नहीं तो महाराज फरमाते, अगर माया के संग आत्मा रहेगी तो शरीर छोड़े बाद भी दुख भोगना पड़ेगा। दुख और सुख का तांता लगा, उल्टा काट लोहो को खावे। लोहा बरसात के महीने में जब जमीन में पड़ जाता है, अंदर गड़ जाता है, तो घना दिन लोहा उसको काट खाता रहता, एकदम वो बिल्कुल रेत में नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा दिन खाना पड़ता। इसी प्रकार 3 लोग 14 भवन में फिरते 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 फिरते, कभी दुख और कभी सुख, कभी आत्मा को चैन नहीं मिली, कभी संतोष समता नहीं आई। फिर आखिर में नरदेई मिलेगी और फिर वापस 3 लोग 14 भवन। तो कितने युग बीत गए, कितने काल हो गए, कितने परले हो गए, कोई मालूम नहीं कब से बिछड़ी हुई है और कब से ये बहुती फिर रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, इस आत्मा की शुद्ध ले ले, इस आत्मा का ध्यान कर ले। क्यों कि सदगुरु देव फरमाते, आज तक भी नहीं सुना कि संसार में कोई त्रिगुणी माया के संग कोई त्यागी कहलाया। कोई त्यागी नहीं। साधु भाई ग्रस्त कोई त्यागी नहीं। ग्रस्त का शरीर त्रिगुणी माया का सब ग्रस्ती है, और इसको कोई त्यागी मानता है तो समझ जाओ वो अभी भूला हुआ। त्रिगुणी माया कोई त्यागी नहीं है, ग्रस्ती की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल दुज का जाया, कै सुखराम सुनो वैरागी, कलयुग संत कहलाया। अरे ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा, और ग्रह सु आप निश्रया स्वामी, नाम ग्रह सु आया। कौन ग्रह सु न्यारा, कौन है ग्रस्त से न्यारा? त्रिगुणी माया सब ग्रस्त में, और हम ग्रस्त को छोड़ के शरीर छकते ही साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नार सुत बंधु, एक नरा क्यों कोई। ममता माय बाप डिग पचरे, नार कल्पना त्यागी, सुत सो सोच अहू बड़ बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। ये हमने ग्रस्त छोड़ा है, ये त्रिगुणी माया और इच्छा शक्ति को ऐसे छोड़ी है। ब्रह्म का नाम
और सत्स्वरूप का निजी नाम और सांसों सांस सतगुरु विधि रटना, ये तीनों का संग किया है। जब त्रिगुणी माया छूटेगी, नहीं तो छूटने वाली नहीं है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबा श्री राम राम सबने राम राम राम।